जब सुबह की पहली किरण फूटती है तो किसान की नज़र सबसे पहले सूरज पर नहीं बल्कि आसमान के उस छोर पर जाती है जहां से बादल उमड़ते हैं। उसके लिए बादल सिर्फ पानी की बूंदें नहीं, साल भर की उम्मीद, पढ़ाई और घर की खुशियां लेकर आते हैं। लेकिन इस साल फिजाओं में कुछ और ही आहट है। मौसम वालों के ताज़ा बयानों ने किसानों की पेशानी पर चिंता की मोटी लकीरें खींच दी हैं, और ये लकीर है अल निनो की। जी हाँ, अल निनो। प्रशांत महासागर के गहरे इलाके में कुछ ऐसा पकता है जो हजारों मील दूर हमारे मुल्क की रसोई और खेतों का आयतन बिगाड़ सकता है। ये खुराफाती है अल नीनो। अमेरिकी और जापानी वैज्ञानिकों का पक्का अंदेशा है कि इस साल 2026 की गर्मियों से लेकर सर्दियों तक अल नीनो के साए में पूरी दुनिया रहने वाली है। अब सवाल है कि अल नीनो क्या है। अक्सर हम सुनते हैं अल नीनो, लेकिन बहुत कम लोग इसका असली मतलब जानते हैं। आसान ज़बान में समझें तो प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन के एक ख़ास हिस्से में जब समंदर की सतह का पानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्माने लगता है तो कुदरती बदलाव को अल नीनो कहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रशांत सागर की गहराई में पिछले 6 महीनों से गर्मी लगातार बढ़ रही है। ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वह सामान्य से करीब 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा हो सकता है। लेकिन समंदर की इस गर्माहट से हमारे मानसून का क्या लेना देना। दरअसल कुदरत का एक मिजाज है, जब समंदर का ये हिस्सा गर्म होता है तो हवाओं का रुख बदल जाता है। ये बदली हुई हवाएं हमारे मानसून को कमज़ोर बना देती हैं, जिसका नतीजा यह निकलता है कि हमारे मुल्क में बारिश कम होती है, गर्मी बढ़ जाती है और किसान की खेती का पूरा हिसाब किताब बिगड़ जाता है। साइंसदानों का कहना है कि मई से जुलाई 2026 के बीच इसे देखा जा सकेगा, यानी खतरा हमारे बिल्कुल दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। भारत जैसे देश, जहां आज भी आधे से ज़्यादा आबादी का एक बड़ा हिस्सा सीधे तौर पर आसमान से बरसने वाले सोने या पानी की बूंदों पर टिका है, उनके लिए अल नीनो का मतलब सिर्फ कम बारिश नहीं है। इसका मतलब है मुश्किलें, परेशानियां और आफतें। अगर मानसून कमज़ोर रहा तो सबसे पहली मार धान पर पड़ती है, जिसे बहुत पानी चाहिए। अगर फसल कमज़ोर होगी तो मंडियों में अनाज कम आएगा, और अनाज कम होगा तो अनाज का दाम बढ़ जाएगा। यानी संकट सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रहेगा, ये आपकी और हमारी प्लेट तक पहुंच सकता है। इतिहास गवाह है कि 2015 और 2023 में हमने अल नीनो का कहर देखा था। तब मानसून में करीब 14 से 15% कमी आई थी और गंगा के मैदानी इलाकों में तो सूखे के हालात बन गए थे। आज जब अमेरिका ईरान की जंग की वजह से डीजल और खाद की कीमतें पहले से ही आसमान छू रही हैं, तो ऐसे में मौसम की ये बेरुखी किसानों की कमर तोड़ सकती है। ये 2026-27 का साल सिर्फ मौसम के बदलाव का नहीं बल्कि हमारी खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी का भी इम्तिहान लेने वाला है। हैरानी की बात यह है कि अल नीनो हर जगह एक जैसा सलूक नहीं करता। अगर ये हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में सूखा लेकर आता है, तो वहीं यह अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ इलाकों में बेतहाशा बारिश और बाढ़ का सबब बनता है। एक हालिया स्टडी बताती है कि अल नीनो के दौरान हिंदुस्तान में एक अजीब विरोधाभास दिखता है। जो इलाके पहले से सूखे हैं वहाँ बारिश और कम हो जाती है, लेकिन जो इलाके नम हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिश का अंदेशा बढ़ जाता है। यानी कि अगर अल नीनो अपने पूरे शवाब पर रहा तो देश में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ का असंतुलन हमें दिखाई दे सकता है। हालांकि एक्सपर्ट एक राहत की बात कहते हैं। वो कहते हैं अल नीनो कितना ताकतवर होगा ये पूरी तरह साफ नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं कि अल नीनो तबाही लाए, लेकिन सावधानी बरतना हमारी जिम्मेदारी है। अल नीनो सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये बात है उस मिट्टी की सोंधी खुशबू की जो बारिश के बिना अधूरी है। 2026 की अल नीनो की चेतावनी हमें आगाह कर रही है कि हम पानी बचाने और खेती की नई तकनीकों पर ध्यान दें। अल नीनो की आहट तेज है, पर इंसान की हिम्मत और उसकी तैयारी हमेशा मुश्किलों पर भारी पड़ती है। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बादल अपनी मेहरबानी बनाए रखेंगे और खेतों की हरियाली हमारे दस्तरखान
तक खुशहाली पहुंचाएगी। थैंक्स।